तो पहला जो नियम है वो नाम की निष्ठा है। तो जो मंत्र प्राप्त होगा उसका निष्ठा पूर्वक नियमित जप करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज हम व्यस्त हो गए तो आज हमने जप नहीं कर पाया। जैसे हम आपसे पूछें कि आप शादी में, विवाह में, मकान के निर्माण में, यात्रा में बहुत व्यस्त रहते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि एक सप्ताह हो गया हो हमने भोजन नहीं किया, बहुत व्यस्त रहे? शायद आप किसी के साथ ऐसा हुआ हो, अथवा 2 दिन व्यतीत हो गए, 2 दिन से भोजन नहीं किया। राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। ठाकुर श्री युगल किशोर श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री खाक चौक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गौ माता की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री शत्रुघ्नावतार सिद्ध सम्राट श्री स्वामी कृष्णदास पयोहारी जी महाराज की जय। श्री चंद्रकलावतार परम रसिकाचार्य श्रीमत् स्वामी अग्रदेवाचार्य भगवान की जय। श्री जानकी नाथ भगवान की जय। श्री रेवासा धाम की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय। श्री सुभद्रा देवी की जय। श्री सुदर्शन चक्र भगवान की जय। श्री नीलाचल क्षेत्र की जय। श्री नीलाचल धाम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गौर भक्त वृंद की जय। सब संतन की जय। एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। निताई गौर हरि बोल। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नारायण नारायण नारायण। दीक्षा का महात्म्य
दीक्षा की आवश्यकता, दीक्षा का फल और दीक्षा के आवश्यक पालनीय नियम, ये सब आपको शास्त्री जी ने बता दिए। हमें बहुत अधिक कुछ नहीं कहना है, केवल इतना ही कहना है, दीक्षा माने होता है भगवत शरणागति। क्या होता है? भगवत शरणागति का अर्थ है जीव का सर्वतो भावेन भगवान के चरण कमलों में समर्पित हो जाना। अपना तन मन प्राण देहेंद्रियादि ग्रह कुटुंब लोक परलोक सब कुछ भगवान के चरणों में सौंप देना। सौंप देने का अर्थ है कि जिसे हमने अपना मान रखा है, इस अपनी मान्यता को समाप्त करके यह हृदय से स्वीकार कर लेना कि सब कुछ भगवान का ही है। इसलिए सिद्ध संतों ने, आ जाओ यहां, आ जाओ आप इधर आ जाओ, यहां नीचे नहीं बैठा है, यहाँ आ जाओ, यहाँ सिद्ध संतों में, अनुभवी महात्माओं ने यह निश्चय किया है कि शरणागति माने होता है स्वीकृति। शरणागति का अर्थ है स्वीकृति। स्वीकृति का अर्थ है हम केवल भगवान के ही हैं और केवल भगवान ही हमारे हैं। जब हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं तो हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार, हमारी स्त्री पुत्र गृह कुटुंब सब कुछ भगवान का ही है। लोक परलोक भी सब भगवान का है। अपना कहलाने के लिए एक रोया तक नहीं है, सब कुछ भगवान का है। हम भगवान के हैं और सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान के लिए ही है। ऐसा हृदय से स्वीकार कर लेना, इसी को भगवत शरणागति कहते हैं। इसी को कहते हैं जीव का भगवान के सन्मुख होना। क्या कहते हैं? भगवान के सन्मुख होना। सन्मुख होने की कितनी बड़ी महिमा है? तो सन्मुख होने की महिमा है, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जब जीव भगवान के सन्मुख होता है तो उसे उसके करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोटि माने करोड़ नहीं। जब से सृष्टि की परंपरा चली है और जब से हमारा जन्म मृत्यु हो रही है, तब से लेके इस शरीर के जन्म तक और दीक्षा ग्रहण के, भगवत शरणागति ग्रहण के एक क्षण पूर्व तक के जितने पाप हैं वे सब के सब करोड़ों करोड़ों पहाड़ हों पाप के, तो भी आज श्रीधाम वृंदावन में भगवान की शरण ग्रहण करते ही हमारे संपूर्ण पाप जलकर भस्म हो गए। हम पूरी तरह निर्मल हो गए, विशुद्ध हो गए, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब हम भगवान के भोग्य हो गए, अब हम भगवान के योग्य हो गए। ऐसा अपने हृदय से स्वीकार कर लेना। अब एक शर्त है कि भगवत शरण ग्रहण करते ही सब पाप नष्ट हो गए, अब नया पाप न बने। नया पाप क्या है? जिस कार्य को करने से मन में ग्लानि होती हो, माता पिता संत गुरु उसको देखकर सुनकर कष्ट का अनुभव करते हों, दुख का अनुभव करते हों, उसे पाप कहते हैं। जिस काम को करने से अपने मन को खूब प्रसन्नता होती हो, माता पिता गुरु संत सब प्रसन्न होवें,
और अपनी भी भलाई हो, दूसरों की भी भलाई हो, उसको कहते हैं पुण्य। ये बहुत सरल परिभाषा, इसमें पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है। पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आती है, मन के बाद फिर वाणी में आती है, वाणी के बाद फिर पाप की वृत्ति क्रिया में आती है। जो लोग निरंतर भगवान के नाम का प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से जप करते रहते हैं, उनका मन अत्यंत पवित्र हो जाता है। मन के पवित्र होने से वाणी पवित्र हो जाती है और मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया पवित्र हो जाती है। कोई व्यक्ति ऐसा भाग्यशाली जीव हो जो ब्रह्म वेला में उठने से लेकर रात्रि पर्यंत एक क्षण भी बिना नाम के व्यतीत न करे, कुछ काल तक ऐसा करे तो 5-6 महीने के बाद अहर्निश नाम चलने लग जाएगा। और उस अवस्था में पहुंचने के बाद जब मन पूर्ण निष्पाप हो जाएगा तो बुद्धि भी निष्पाप हो जाएगी, फिर वाणी भी निष्पाप हो जाएगी, फिर क्रिया भी पाप रहित हो जाएगी। ऐसे वैष्णव का दर्शन करने से, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, न आश्रम का भेद है, न शरीर का भेद है, होना चाहिए भगवान का भक्त। ऐसे भक्त का कोई व्यक्ति दर्शन कर लेता है तो उस व्यक्ति के भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव। साधु दर्शन पुण्य है, भगवत भक्त का दर्शन पुण्य है। ये भगवत भक्त चलते फिरते भगवान के तीर्थ हैं। तीर्थो फलति कालेन सद्यः सज्जन संगति। तीर्थ दीर्घ काल तक सेवन करने से पवित्र करेगा, पर ऐसे भगवत भक्त की संगति सद्या पवित्र कर देती है। गंगा पाप को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को नष्ट करते हैं और कल्प वृक्ष दरिद्रता को नष्ट करता है। ये 3 अलग अलग काम करते हैं। गंगा पापम, शशि तापम, दैन्यम कल्पतरुस्तथा। पापम तापम तथा दैन्यम हन्ति साधु समागम। कोई बात नहीं। गंगा पापम, गंगा जी पाप को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को नष्ट करता है और कल्प वृक्ष दरिद्रता को नष्ट करता है। किंतु जो लक्षण हमने बताए हैं ना, जो मन वाणी क्रिया से भगवान नाम का आश्रय लेकर पवित्र हो चुका है, पूर्ण निष्काम भगवत भक्त है, ऐसे भक्त का दर्शन करने से पाप नष्ट भी हो जाते हैं, ताप नष्ट भी हो जाता है और दुख दारिद्र का भी नाश हो जाता है। कल्प वृक्ष दुख दारिद्र का नाश करेगा पर संतोष नहीं देगा। आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम नहीं बना सकता है, पर सत्पुरुष जब कृपा करते हैं तो निर्लोभ हो जाता है, तृष्णा समाप्त हो जाती है, लोभ समाप्त हो जाता है, मोह समाप्त हो जाता है। वह जीव आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम नित्य तृप्त हो जाता है। तो कल्प वृक्ष से अधिक महिमा भगवत भक्त की है। चंद्रमा बाहरी ताप को तो नष्ट कर देगा, लेकिन भीतर जो ताप है, काम क्रोध आदि विकारों से जो भीतर चित्त जल रहा है, उस ताप को नष्ट करने की सामर्थ्य चंद्रमा में नहीं है। पर ऐसे भगवत भक्त का दर्शन करने से हृदय का ताप भी नष्ट हो जाएगा। गंगा जी पाप को नष्ट तो कर देंगी, पर जिस मलिन वासना के कारण पाप बनते हैं, वह वासना इस कोटि के पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, इस कोटि के जो महापुरुष हैं, उनका कोई श्रद्धा पूर्वक दर्शन कर ले तो जो गंगा के स्नान से नहीं मिलेगा, जो चंद्रमा के शीतल किरणों से नहीं मिलेगा,
जो कल्प वृक्ष से नहीं मिलेगा वह केवल साधु दर्शन से हो जाएगा। मनुष्य जन्म का प्रयोजन केवल भगवत साक्षात्कार है, भगवत प्राप्ति है। लक्ष्य निर्धारित हो गया पर मार्ग निर्धारित नहीं हुआ तो मार्ग के निर्धारण के बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं संभव है। आपने निश्चय कर लिया कि हमको जगन्नाथपुरी जाना है और जगन्नाथ जी यहां से पूर्व में हैं, हम लगे पश्चिम दिशा की ओर चलने, तो चलते चलते जीवन बीत जाएगा, शरीर समाप्त हो जाएगा, पर जगन्नाथ जी नहीं मिलेंगे। लक्ष्य तो बना लिया पर मार्ग का निर्धारण नहीं हुआ। मार्ग का निर्धारण न होने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। लक्ष्य भगवान है और भगवान की प्राप्ति के मार्ग का नाम दीक्षा है। क्या नाम है? एक निश्चित उपासना पद्धति। यह तिलक लगाना है, तुलसी बांधना है, मंत्र का निष्ठा पूर्वक जप करना है। बहुत ध्यान से सुने, वैष्णव मंत्र में सूतक नहीं लगता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे वैदिक मंत्र में सूतक लगता है। कोई मर जाएगा तो 10 दिन तक नहीं जपा जाएगा, मंदिर में नहीं जाया जाएगा। कोई पैदा हो जाएगा तो जातक सूतक लग जाएगा। किंतु वैष्णव मंत्र, श्री राम मंत्र, श्री कृष्ण मंत्र, श्री नारायण मंत्र, ये जो वैष्णव मंत्र हैं, इनका जप सूतक के काल में भी नित्य करना चाहिए। कोई लिखकर यह नहीं दे सकता है कि सूतक में मरोगे नहीं। ऐसा कोई निश्चय कर सकता है कि सूतक में नहीं मरोगे, और सूतक में ही मौत आ गई तो मंत्र से विमुख, भगवान से विमुख हो जाएंगे। दीक्षा ग्रहण करने के बाद केवल 3 दिन तक संकट में पड़कर भी यदि गुरु मंत्र का जप नहीं करता है तो मंत्र के प्रति अपराधी, गुरु भगवान के प्रति अपराधी और इष्ट के प्रति अपराधी हो जाता है। 3 दिन तक मंत्र का जप न करे तो पुनः संस्कार मरहती, पुनः संस्कार के योग्य हो जाता है। पर लोग सोचें चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही करेंगे, हर साल दीक्षा ले लिया करेंगे। एकादशी जब यहाँ रहते हैं तब होती ही है दीक्षा, तो हम दीक्षा ले लिया करेंगे। यह और बड़ा अपराध है। इसलिए यह बात इसलिए कही जा रही है कि आप निष्ठापूर्वक जप करें। हमारे अयोध्या जी में एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे, पंचरसाचार्य, अनंत श्री संपन्न पूज्यपाद स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज। बहुत शिष्य थे उनके पूरे भारत में, भारत से बाहर भी। अयोध्या जी से कम बाहर जाते थे, साल में 1 बार पौड़ी जाते थे सीताराम विवाह के लिए, जो उनकी जन्मभूमि थी, बस। और अयोध्या जी छोड़ के कहीं नहीं जाते थे। बड़े से बड़े सेठ, बड़े से बड़े अधिकारी, यदि उनके मस्तक पर तिलक नहीं है, तुलसी नहीं है और नित्य मंत्र का जप नहीं करते तो उनसे न बात करते थे, न उनका फूल माला लेते, न उनका एक फल लेते, कुछ नहीं लेते। कहते हमारा तुम्हारा संबंध किस बात का है? भाई इष्ट का, मंत्र का, यही तो वैष्णवता का संबंध है, वो है नहीं तुम्हारे पास। जाओ अयोध्या जी में दर्शन करो, यहां दोबारा मत आना। तुम्हारे फल और तुम्हारी भेंट की हमें आवश्यकता नहीं स्वीकार करते थे। दीक्षा के बाद भी बहुत से लोग कहते महाराज हम तो बड़े संकट में पड़ गए, हमारे तो विपत्ति पर विपत्ति आ रही है, हमको तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो जिसको लौकिक फायदा लेना हो उसको दीक्षा की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब हमको इसी शरीर से, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है
हमको लौटकर किसी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना है, हमको सुअर कुत्ता गधा घोड़ा नहीं बनना है, हमको भूत प्रेत नहीं बनना है, हमको भगवान का पार्षद बनना है, हमको भगवान के चरण कमलों की सदा सर्वदा के लिए प्राप्ति करनी है। ऐसा संकल्प हो तो ही दीक्षा लेनी चाहिए। और एक ही साध है सब सधे, सब साधे सब जाए। मंत्र में निष्ठा है नहीं, इष्ट में निष्ठा है नहीं, और इधर उधर भटक रहे हैं, तंत्र में, मंत्र में, झाड़ में, फूक में, टटका टोना में, इधर उधर। किसी ने कहा मजार पर चद्दर चढ़ाया हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तो रामकृष्ण नारायण को छोड़ के मजार पर चद्दर चढ़ाने चले गए, अगरबत्ती लगाने चले गए। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको भगवदाश्रय नहीं है, अन्याश्रय है, ऐसे लोगों के ऊपर भगवान की सामान्य कृपा तो होती है पर विशेष कृपा नहीं होती है। इसलिए खूब निष्ठा पूर्वक आज से आप केवल भगवान के हो और केवल भगवान आपके हैं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। पुरानी पद्धति यही है कि दीक्षा लेते समय मुंडन कराना चाहिए पुरुष वर्ग को। माताओं को आवश्यकता नहीं है, पर पुरुष वर्ग को भद्र होकर ही दीक्षा लेनी चाहिए। पर जो लोग नहीं भद्र हुए उनको भी कोई दुख की आवश्यकता नहीं है, पर जो लोग भद्र होकर के मुंडन करा के दीक्षा लेने बैठे हैं उनके ऊपर बहुत विशेष प्रसन्नता है हमारी, क्योंकि उन्होंने शास्त्र की मर्यादा का आदर किया। जब कोई व्यक्ति किसी महान तीर्थ में जाता है या भगवत शरणागति लेने के लिए निश्चय करता है, उसके देह में स्थित जो पाप हैं वो व्याकुल होकर केशों में छिप जाते हैं, इसलिए उनको मुंडन कराया जाता है। अयोध्या जी में परंपरा है कि स्थान का पुजारी विरक्त साधु है, पर अयोध्या जी से छोड़ के चला गया, ब्राह्मण कुलोत्पन्न है, विरक्त साधु है, तप्त मुद्राधारी है, पर स्थान से चला गया घूमने के लिए किसी तीर्थ में ही। तो जब तक पंचगव्य नहीं लेगा, और यदि जटाजूट है तब तो मुंडन नहीं कराना है, और यदि पंचकेश हैं तो मुंडन कराना पड़ेगा, पंचगव्य लेना पड़ेगा, जनेऊ बदलना पड़ेगा, तब मंदिर में जा सकता है। महंत जी को भी यही नियम है, वो मंदिर में नहीं जाते पर उनको भी नियम है, पुराने स्थानों में जाएंगे, बाहर से आते सरयू स्नान करेंगे, मुंडन कराएंगे, पंचगव्य लेंगे, तब मंदिर में प्रवेश करेंगे। मर्यादा, पवित्रता। देखो, जीव के कल्याण में संदेह नहीं है, पर दो अपराध इतने भयंकर हैं कि जो जीव को साधन करने पर भी जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ का अनुभव नहीं होने देते हैं। पहला है भगवत अपराध। क्या है? भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण में भेद करना, भगवान के किसी स्वरूप में भेद नहीं करना। वेद भगवान कहते हैं एक मेवाद्वितीयम, वह एक अद्वितीय हैं। इसका मतलब है भगवान भी दूसरा भगवान बनाने की ताकत नहीं रखते। भगवान से कोई कहे कि आप सर्वसमर्थ हो, दूसरा भगवान बना दो, भगवान हाथ खड़े कर देंगे, हम दूसरा भगवान नहीं बना सकते। जगन्नाथ जी से कहो कि दूसरा जगन्नाथ जी ले आओ, कहेंगे हम तो नहीं ला सकते, हम ही जगन्नाथ हैं। मनु जी ने कहा कि हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले आप सरस खोजो कहाँ जाई, मैं अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊंगा, तो मुझे ही बेटा बन के आना पड़ेगा। भगवान राम जी के रूप में उनके पुत्र बन करके आ गए। तो भगवान के जैसे भगवान ही हैं। एक भक्त कौन है? जो अपने इष्ट को कभी भूले नहीं, जो भगवान को सदा पहचाने, भगवान की पहचान जिसको कभी न मिटे, वो भक्त है। एक बार भगवान ने 24 अवतार केवल ब्रह्मा जी की परीक्षा के लिए लिए। एक कल्प में भगवान ने 24 अवतार ब्रह्मा जी की परीक्षा के लिए लिए कि देखते हैं ब्रह्मा जी हमको पहचान पाते हैं कि नहीं। भगवान मछली बन गए,
ब्रह्मा जी को भूल हो जानी चाहिए थी, करे तो शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का दर्शन किया था, ये मछली कहाँ से आ गई। पर भगवान ब्रह्मा जी समझ गए कि तो मत्स्य नारायण है। भगवान ने सोचा ऐसे तो ये पहचान गए, इनकी नाक से निकल के देखते हैं तब ये पहचानते हैं कि नहीं। तो हिरण्याक्ष दैत्य धरती को रसातल में ले गया था। ऋषियों ने देवताओं ने प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी सुनते रहे और छींक आई। जैसी छींक आई उनकी नाक से एक वाराह प्रकट हो गया, शूकर अंगुष्ठ प्रमाण इतना बड़ा, देखते देखते विशाल हो गया। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले जो यज्ञ नारायण भगवान की, आप तो यज्ञ वाराह हो। भगवान नृसिंह बन गए, हंस बन गए, हयग्रीव बन गए, कुछ भी बन गए भगवान, पर ब्रह्मा जी कभी भगवान को भूले नहीं। ब्रह्मा जी ने भगवान को पहचान लिया। भगवान 10-20 नहीं हो सकते, वो शंख चक्र गदा पद्म लेके आ जाएं तो हमारे हैं, धनुष बाण मुरली लकुट धारण करके आ जाएं तो हमारे हैं। भगवान सदा हमारे हैं, ये भाव अपने हृदय में रखना। इष्ट के प्रति किसी को बहुत अधिक प्रीति है, अनन्यता है, तो इष्ट के स्वरूप का ही सब स्वरूपों में दर्शन करना। ये जगन्नाथ जी के पुजारी हैं जो बैठे हैं, क्या नाम है आपका? सच्चिदानंद जी। सच्चिदानंद जी नाम है, जगन्नाथ जी के पुजारी हैं ये। एक भक्त आया, गणेश जी का भक्त था, वो जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं करता था, पर जगन्नाथ जी ने उसको गणेश जी के रूप में दर्शन दिया। गणेश जी का श्रृंगार होता है कि नहीं होता है? जी हाँ, स्नान मंडप में साल में एक बार गणपति वेश होता है जगन्नाथ जी का, तो गणेश रूप में दर्शन दिया। एक भक्त थे, वो शिव जी के बड़े अनन्य थे, बोले हम पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करने नहीं जाएंगे, वो तो नारायण हैं, हम उनका दर्शन नहीं करेंगे। तो भगवान, अब उनके बहुत बड़े कलाकार थे, आभूषण बहुत अच्छा बनाते थे, तो बोले नाप लेने के लिए तो आपको आना पड़ेगा। बोले हम आंख पर पट्टी बांध के नाप लेंगे भगवान का। तो आंख पे पट्टी बांध ली मोटी, और जैसी देखा, छुआ भगवान को, तो उनको ना हाथ दिखे, ना पांव दिखे, ना मुख दिखे, तो उनको शिवलिंग दिखे, ये जलहरी है, ये पिंडी है। अरे लोग कहते थे यहाँ भगवान है, तो हमारे भगवान है यहाँ। पट्टी खोली तो पंढरीनाथ। तब उन्होंने कहा कि भैया 10-20 परमात्मा नहीं होते, परमात्मा एक ही है। आज भी पंढरीनाथ जी के मस्तक पर शिवलिंग का स्वरूप बना हुआ है, और आज भी वहां नित्य बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है। कहने का आशय है, अनन्यता का भाव है, उसी स्वरूप में सब स्वरूपों का दर्शन कर लेना, न कि किसी स्वरूप की निंदा करना। तो ध्यान में आई बात। पहला दोष है राम कृष्ण नारायण में भेद करना। दूसरा दोष है राम कृष्ण नारायण के उपासकों में भेद करना। राम कृष्ण नारायण के उपासकों में भेद नहीं करना, राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं करना, और इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो, इस कामना से भजन करना। आपको मंत्र संख्या सबको बता दी है, कितना जपना है, 21 माला जपना है। खान पान की शुद्धता की बात भी आपको बता दी गई है, उसका आप लोग पालन करना। इन्होंने कहा गुरुजी के सामने बिना तिलक के नहीं आना। इसका अर्थ यह मत लगा लेना कि गुरुजी के सामने आएंगे तभी तिलक लगा लेंगे, और बाद में हमेशा तिलक लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना। इनमें से कोई विद्यार्थी तो दीक्षा नहीं ले रहे ना, क्यों है विष्णुदास? कौन? तो दीक्षा तो दे देंगे, कोई परेशानी नहीं है, पर प्रायः दूसरे, आप लोग तो बड़े श्रद्धावान हैं, आपके तो हम नहीं कर सकते, पर हम अपने बहुत निकट रहने वालों को बढ़िया से जानते हैं।
ये सोचते हैं कि गुरु जी का तो कहने सुनने का धंधा है, हमको इसके पालन की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे ही हैं, एक कहावत है, दीपक तले अंधेरा, वैसे हैं। ये जो वीडियो बनाने वाले हैं ना, ये जो ठेका लिए हैं कि सबको बढ़िया बढ़िया चीज भेजेंगे, इनमें भी जैसी निष्ठा होनी चाहिए वैसी निष्ठा इनमें नहीं है। तो विद्यार्थियों के लिए हम इसलिए कह रहे हैं, मना नहीं है विद्यार्थियों को दीक्षा देना, पर जीवन भर 21 माला का जप करना, उन नियमों को एक दिन के लिए भी मत त्यागना, तब तो दीक्षा लो, तो नहीं तो दीक्षा नहीं लेना। ऐसी रहो, भजन करो, तुलसी पहनो, तिलक लगाओ। तमाम विद्यार्थी पंडित बन जाते, कथावाचक बन जाते हैं और कहते गुरुजी हमसे बहुत लोग दीक्षा के लिए कहते हैं, हम दीक्षा दें कि न दें। अरे भैया, प्रतिबंध किसी पे नहीं है, क्योंकि भारत स्वतंत्र है। पर इतना तो विचार करो कि हमने मंत्र जप का कितना लाभ लिया है। हम स्वयं मंत्र का जप नहीं करते, इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, मंत्र के प्रति जैसी निष्ठा होनी चाहिए वैसी हमारी नहीं है। तो ईमानदारी से अपने अंतरात्मा से पूछो, क्या हम दीक्षा देने के अधिकारी हैं? पहले शिष्य अनुमति नहीं मांगते थे दीक्षा लेने की कि हम दें कि न दें। गुरुजी देखते थे कि अब ये योग्य हो गया, तब वे आज्ञा देते थे कि तुम दीक्षा दो। तब वे शिष्य बड़े संकोच पूर्वक गुरु आज्ञा मानकर दीक्षा देते। हम भी इस धंधा को अच्छा नहीं समझते हैं, हमारी इच्छा नहीं होती किसी को दीक्षा देने की, लेकिन हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, इन दोनों महापुरुषों की आज्ञा है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, तब हमारा विरक्त वेश नहीं हुआ था, अवस्था भी हमारी कम थी, और एक गांव के लड़के ने निश्चय कर लिया कि हम दीक्षा लेंगे। हमारे महाराज जी की कथा हो रही थी वहाँ, भक्तमाल की कथा, हम भी थे वहीं। उस लड़के ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया। महाराज जी के बाद बात पहुंच गई कि वो बच्चा, लड़का खा ही नहीं रहा, तो खाना पीना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? वो दीक्षा के लिए। हमसे कहा, मना कर दिया कि हम देते नहीं। महाराज जी से लो, तो महाराज जी के तो भीतर बड़ी करुणा जगी, उसको बिठा लिया, हमको बुलाया, बोले इसको दीक्षा दे दो। हमने कहा महाराज जी, दास की प्रार्थना है, आप समर्थ सदगुरु हैं, आप कृपा कर दें। बोले हमारी कृपा में संदेह नहीं है, पर जिसका भाव जहां होता उसको वहीं से लाभ होता है। इसका भाव आपसे है, आपसे लाभ होगा। फिर हम चुप रहे तो बोले मेरी आज्ञा है। तो हमने कहा महाराज जी कैसे दें? अरे बोले सब हमारी दीक्षा में पूजा संकल्प सब तुम ही कराते हो, अब कहते कैसे दें? अच्छा चलो हम बोल देते हैं। तो महाराज जी ने संकल्प बोला और दीक्षा हुई। खाक चौक में भी विद्यार्थी पूजा में जाएंगे, रसोई में जाएंगे, तो महाराज जी कहते बिना कंठी के कैसे जाएंगे? गुरुजनों की आज्ञा मानकर देना पड़ा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम बड़े निष्ठावान हैं, हम भी कोई बहुत भजनानंदी नहीं है, निष्ठावान नहीं है, आप लोगों जैसे साधारण मनुष्य ही हैं। किंतु यह प्रयास भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जीवन भर रहा है कि पूज्य सद्गुरु भगवान के चरणों में रहने के काल में हम सदा यह विचार करते रहे कि हमारे किसी भी व्यवहार से गुरुदेव भगवान के मन में कष्ट न पहुंचे। वे कभी नहीं कहते थे कि तुम 4 बजे उठ जाओ। ठंड में विद्यार्थी सोते, साधु सोते, कंबल उड़ गया, रजाई उड़ गई, तो धीरे से जाते भक्तमाली जी उनको बढ़िया से उड़ा देते, जगाते नहीं। पर हम 4 बजे यमुना स्नान करके आते, भयंकर ठंड में भी,
और बैठ के मंत्र का जप करते थे। मुझे देखकर वो मुस्कुराते थे, अपनी आंख से दृष्टिपात करते थे, हमको लगता था सब कुछ मिल गया। उन्होंने हमारे ऊपर कोई कठोर अनुशासन नहीं किया। परमहंस जी महाराज ने कहा कि विद्यार्थी बहुत मनमाने हो रहे हैं, थोड़ा आप कठोरता करो, आप पढ़ाते हो। तो हमने कहा ठीक है। सवेरे 4 बजे उठना, सबसे पहला काम 4 बजे उठना, सो चाहे मत सो, उठना 4 बजे। ये बहाना नहीं चलेगा कि नींद नहीं आई, वो पेट पिरा रहा है, वो मूड पिरा रहा है, पिराओ, उठना 4 बजे तो उठना है। तो एक आध दिन तो हमने जगाया, लोग जगे नहीं, तो हमने कहा ठीक है अब जगाएंगे। ठंड का समय था, ठंड में ही आज्ञा मिली थी। नल खोल दिया, वो टांग पकड़ के घसीट के ले आए पानी के नीचे, टोंटी खोल के बिठा दी। रोगे तो मारेंगे, रोने देंगे नहीं, रोगे तो मारेंगे, चिल्लाओगे तो और ज्यादा मारेंगे। 2-3 दिन में ही ऐसा हो गया कि हमारे किवाड़ खोलते ही अपने आप लोग जग के बैठ जाते, दंडोत करने लग जाते। पर पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा बस बहुत हो गया, तुम्हारा स्वभाव बिगड़ जाएगा, अपने स्वभाव को संभालो। जो जीव जैसे संस्कार हैं, वाणी से बोल दिया, माने तो अच्छा, न माने तो अच्छा। ये बात कहने की नहीं है दीक्षा के समय पर, इसलिए कह रहे हैं आप लोग यह अनुभव करेंगे दीक्षा के बाद कि श्री ठाकुर जी और गुरु जी सदा हमको देख रहे हैं, तो आपका जीवन पवित्र रहेगा। देश में रहो, विदेश में रहो, कहीं रहो, आपका जीवन बढ़िया रहेगा। आप मंत्र का जप भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, और आपको ये भूल जाएगा गुरु साधारण मनुष्य हैं और भगवान तो मंदिर में है, पर्दा लग गया फिर कौन देखने वाला है। तो आपका जीवन चाहे जितने लंबे चौड़े तिलक लगाओ, चाहे जितना बाहर से नाटक कर लो, आपका जीवन पवित्र नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भजन की शर्त है मन क्रम भजन छाण चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। मन वाणी क्रिया से चतुराई छोड़ दो और भजन में लग जाओ, तो भगवान की सहज कृपा हो जाएगी। हम आपका संबंध अपने से नहीं जोड़ रहे हैं, हम आपका संबंध भगवान से जोड़ रहे हैं। अब भगवान से जोड़ने की आवश्यकता है नहीं, संस्कृति के चक्र में पड़कर जीव भगवत संबंध को भूल गया है, उस भूले हुए संबंध की पुनः स्मृति कराई जा रही है। अब पक्का कर लो, आज से हम केवल भगवान के हैं और केवल भगवान हमारे। दीक्षा से नया जन्म हो जाता है तो आपका पता नहीं कहाँ, किस प्रांत में, किस जाति में जन्म हुआ, हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन आज आपका दीक्षा संस्कार श्रीधाम वृंदावन में हो रहा है, तो आज पक्का निश्चय कर लेना कि कार्तिक कृष्ण एकादशी हमारे नए जन्म की तिथि है। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। आज आपका नया जन्म हो गया। तो कहाँ हुआ नया जन्म? बंसीवट मोहल्ले में जो महारास स्थली है, गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में, नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में, हरिशरणम श्री सद्गुरु भगवान की चरण सन्निधि में आपका नया जन्म हुआ है। तो आप संस्कार से ब्रजवासी हो गए। क्या हो गए? हाँ, गर्ग संहिता में लिखा है कि ब्रज में जन्म हो जाए, ब्रज में मृत्यु हो जाए, ब्रज में शरीर का संस्कार हो जाए, ब्रज में दीक्षा हो जाए या ब्रज में विवाह हो जाए, तो भी इस ब्रज के संबंध जुड़ते ही जीव मोक्ष का अधिकारी हो जाए। ये गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। तो आप लोगों का दीक्षा संस्कार जो सबसे बड़ा मनुष्य के जीवन का संस्कार है, वो दीक्षा संस्कार आपको हो गया।
जब तो करना ही है, नित्य सत्संग करना है। नित्य सत्संग के बहुत उपाय हैं। यहाँ एक कैलाश जी हैं, अपने ठाकुर जी के ही शरणागत हैं। उन्होंने बड़ा परिश्रम करके एक मशीन बनाई है, उसमें तमाम प्रवचन हैं और पेन ड्राइव वगैरह में भी अनेक प्रवचन होते हैं, उनसे कर सकते हैं। परमार्थ के पत्र पुष्प जरूर लेना, उसको नित्य एक पृष्ठ पढ़ना और सद्गुरु चरितामृतम अवश्य पढ़ना, क्योंकि आपको पता चलेगा साधुता क्या होती है, महापुरुष क्या होते हैं। और मलूक प्रवचन सुधा, उसको दास के प्रवचन का ही कुछ सार संग्रहित करके पंडित श्री बटोही झा जी ने उसको संकलित करके छपवाया है। उसमें जनवरी फरवरी के हिसाब से है। जैसे आज कितनी तारीख है? 17 अक्टूबर है, तो 17 अक्टूबर तो आज की तिथि का आज पढ़ लो, 18 अक्टूबर का 18 को पढ़ लो, तो पूरे वर्ष भर का 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। तो ज़्यादा सत्संग की फुर्सत न हो तो 1 तारीख को 1 दिन का सत्संग पढ़ लो, उतने से ही काम बन जाएगा। और गीता, भागवत, रामायण, भक्तमाल और विनय पत्रिका, ये 5 ग्रंथ जीव के कल्याण के लिए पर्याप्त हैं। इन ग्रंथों को जरूर अपने पास रखना चाहिए और क्रम क्रम से रामचरितमानस पूरा हो जाए तो भागवत जी पढ़ो, भागवत जी पूरी हो जाए तो गीता जी पढ़ो, गीता जी पूरी हो जाए तो भक्तमाल जी पढ़ो, भक्तमाल जी पूरी हो जाए तो विनय पत्रिका पढ़ो। विनय पत्रिका पर जो भगवत कृपा से प्रवचन हुआ है वह तो इतना अद्भुत, वो भगवान ने ही हम सब पर कृपा करके इस शरीर को माध्यम बना करके, सद्गुरु भगवान ने, संतों ने, गुरुजनों ने कृपा करके उसके रहस्य का प्रकाश किया है। हम भी जब सुनते हैं तो हमको लगता है कि ये कौन बोल रहा है, तो लगता है कि ये बोलने वाला मैं नहीं हूँ, ये शरीर केवल माध्यम है, बोलने वाला तत्व तो दूसरा है। ये बात है। अब क्यों ना हो, हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, अनुभवी संतों ने यह अनुभव किया कि भक्ति काल में भगवत चरित्र लेखन के लिए वे तुलसीदास जी के रूप में आए थे और इस युग में भक्त चरित्रों पर लेखनी उठाने के लिए वो पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के रूप में आए। तो साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ही पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के रूप में आए। इस बात की अनुभूति करने का सौभाग्य अनेक भाग्यशाली जीवों को मिला है और कभी भावावेश में उनके श्रीमुख से भी इस रहस्य का प्रकाश हुआ है। ये बात हम सबके सामने कहते नहीं हैं, यद्यपि अयोध्या के पूज्य छावनी के, बड़ी छावनी के श्री महंत कान्य कुब्जाचार्य अनंतश्री समलंकृत श्री महंत श्री जगदीश दास जी महाराज, बड़ी छावनी के, बड़ी छावनी पीठाधीश्वर जी, उन्होंने हमको जोर दे के कहा, इस बार नहीं, बहुत पिछले बार, उन्होंने कहा आप ये बात क्यों नहीं बोलते हो, आप बोलो, मेरी आज्ञा है। इसलिए मैं आज उनकी आज्ञा का स्मरण करके बोल रहा हूँ, क्योंकि स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं। एक महात्मा बरसाने में रहकर भजन करते थे। वो एक संत की आज्ञा से नित्य किसी संत का ध्यान करते थे। एक दिन उन्होंने तुलसीदास जी का ध्यान किया तो ध्यान में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको दर्शन दिया और उन संत ने पूछा कि हम तो बड़े भाग्यहीन हैं, हमें आपका संग नहीं मिल पाया, दर्शन मिला है। तब उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, इस समय धरती पर श्री गणेश दास भक्तमाली जी के रूप में मैं लीला कर रहा हूं। और उनको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। मोटे गणेश वाले महाराज जी की आज्ञा से वे साधन में लगे।
मोटे गणेशी वाले महाराज जी के सामने साक्षात धरती माता प्रकट हुई और महाराज जी ने धरती माता से पूछा कि आप इस समय किन संत के स्पर्श से अपने को धन्य अनुभव कर रही हैं। तो धरती माता गदगद हो गई और उन्होंने कहा, श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी के चरण स्पर्श से और एक और संत हैं उनके चरण स्पर्श से मैं अपने को धन्य अनुभव कर रही हूं। क्षमा गुण में वे मेरे ही समान हैं। तो कितनी ये विग्रह नहीं है, ये साक्षात हैं। श्री मलुकदास जी विग्रह नहीं है, साक्षात हैं। जो चाहो वो समाधि से प्राप्त हो जाएगा, पर अपने मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। कहने को तो कोई पारावार नहीं है, अनंत बातें हैं। सत्संग करते रहना और हमारी सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि आपका परम कल्याण हो जाए। इसी जन्म में इसी शरीर से आपको किसी माता के गर्भ में न जाना पड़े, आपको भगवत साक्षात्कार हो जाए, आपका जीवन धन्य हो जाए। यही हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी। हमारा ना आपसे कोई निजी स्वार्थ है, न संसार के अन्य किसी मनुष्य से, क्योंकि सब कुछ भगवान की कृपा से ही हो रहा है। ये मनुष्य की कृपा से नहीं, और न किसी देवी देवता की कृपा से, ये भगवान की कृपा से। ये विमोचन करना है क्या? अच्छा अच्छा। वो हो गया था, क्या कहते हैं उसकी पीएफ वो मिल गई थी? नहीं, अब प्राप्त हो गई थी श्री रामानंदीय उपासना दर्पण। तो बहुत उपयोगी है। पहले हमने एक छोटी पुस्तक लिखी थी पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा की आज्ञा से, 96-97 में लिखी थी। फिर उसी में कुछ अंश और बढ़ाना था, मंत्रार्थ पंच संस्कार वगैरह तो उसमें दिया था, तो और थोड़ा विस्तृत करके मंत्रार्थ आदि दे करके थोड़ा बड़ा इसका संस्करण किया गया है। पूज्य स्वामी श्री त्रिभुवन दास जी ने इसमें बहुत बड़ा योगदान किया इसको संकलित करने में। तो जो लोग चाहें वो कार्यालय से इस पुस्तक को उपासना संबंधी जानकारी के लिए, शरणागति, उपासना, मंत्र, मंत्रार्थ, गुरु परंपरा, वो सब इसमें लिखी हुई है। यहाँ समय समय से आप लोग आते रहना। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत पहले कई साल हो गए किसी ने सलाह दी कि दीक्षा वालों को एक कागज में लिखवा लिया जाए, पर वो मुझे बहुत खराब लगा तो मैंने उसी समय उसको बंद करवा दिया। तब लोगों ने कहती फार्म भरना, दीक्षा का फार्म कुछ नहीं है, न फार्म है न फार्म फीस है, कोई सरकारी काम कागजात थोड़ी है। तो एक ही बार में उसको मना कर दिया। फिर कुछ लोगों ने कहा महाराज जी उत्सव होते हैं तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। तब आप लोग यदि चाहें कि उत्सव की जानकारी हम तक पहुंचती रहे तो आप लोग कार्यालय में अपना नाम, नंबर, पता, मोबाइल सब नोट करा देना। और यहाँ के जो क्या कहते हैं नहीं वो तो ठीक है, व्हाट्सएप और जो क्या कौन से नंबर होते हैं भगवान, यूट्यूब वाला चैनल, उससे आप जुड़े रहेंगे। हमको उस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें सब जानकारी दी जाती है। समय से रेवासा धाम भी दर्शन करना। वैष्णव परंपरा का रेवासा धाम बहुत बड़ा पीठ है। श्री ठाकुर जी आज भी वहाँ नित्यरास करते हैं। श्री भरत लाल जी ही जानकी जी की प्रधान सखी चंद्रकला जी के रूप में प्रकट हुए और चंद्रकला जी ही श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। वो इतना पवित्र स्थल है रेवासा धाम, वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी 4 महीने रहे हैं। भक्तमाल ग्रंथ का लेखन वहीं हुआ।
श्री अयोध्या मिथिला चित्रकूट वहाँ प्रकट हुआ, और वृंदावन के रसिकाचार्यों के आवाहन के लिए वहाँ श्री वृंदावन भी प्रकट हुआ। संत दादू दयाल जी 3 बार आए, वल्लभाचार्य जी एक रात्रि वहाँ विराजे। उस काल के सभी आचार्य संत महापुरुष वहाँ पधारे। अकबर भी वहाँ नतमस्तक होने आया, और परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद जी भी वहाँ आए, और एक रात्रि विवेकानंद जी ने वहाँ विश्राम किया। अपनी डायरी में लिखा है कि मैं बहुत भूखा था, जीण माता में गया, हमको भोजन नहीं मिला, लोगों ने कहा रेवा साहब मठ चले जाओ, तो वहाँ आया, वहाँ गरम गरम खिचड़ी और घी मिला, खाने के लिए तृप्त हो गया। एक रात्रि वहाँ बैरागी मठ, ऐसा लिखा उसने उनकी डायरी में, बैरागी मठ रेवासा में मैंने विश्राम किया, फिर मैंने आगे की यात्रा की। रोज डायरी लिखते थे वो, मैं कहाँ गया, कहाँ क्या क्या हुआ, उसी के आधार पर उनका जीवन चरित्र भी लिखा गया। श्री वृंदावन विहारी, तो यहाँ भी आते रहना। कभी जब मन हो तो ऊर्छा धाम दर्शन करें, जब मन हो तो रेवासा धाम दर्शन करें। बड़ी पवित्र जगह हैं, समय समय से सब जगह उत्सव महोत्सव में जाना चाहिए, और सेवा उतनी ही करना जितने में आपके गृहस्थ आश्रम पर भार नहीं पड़े। कोई आपको संस्था के नाम से कहे कि वहाँ इतना दो, तो उस व्यक्ति को झूठा समझना, समझे। सीधे आपको जो कुछ सेवा करनी है, आप सीधे कार्यालय में सेवा कर सकते हैं। व्यक्ति से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, संस्थान से जुड़े, उसी से सब हो जाएगा। बस सेवा उतनी ही करनी है जितने में आपके ऊपर भार न पड़े। और ये सेवा हमारी नहीं, ये ठाकुर जी की सेवा है, गौ की, ब्राह्मणों की, संतों की, ठाकुर जी की सेवा है। हमारी व्यक्तिगत सेवा हमने आपको बता दी। हमारी व्यक्तिगत सेवा यही है कि आपका जीवन बहुत पवित्र हो, इसी शरीर से आपको भगवत साक्षात्कार हो, आपका परम कल्याण हो। यह इस सेवा से बढ़कर हमारी निजी कोई सेवा नहीं, बस यही बात समझना। आप श्रद्धा विश्वास करेंगे तो आपको घर बैठे गुरु गोविंद की सन्निधि का अनुभव होगा। तो आपके भीतर भाव में न्यूनता होगी तो बिल्कुल निकट रहकर भी सन्निधि का लाभ नहीं मिलेगा। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। निताई गौर हरि बोल।